नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जिस तरह के सवाल एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, हम उसी तरह के कुछ सवाल आपके लिए फ्रेम करके लाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। और बेस्ट पॉसिबल मिनिमम टाइम में जिस मेथड से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम उस मेथड को आपसे डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज का सेशन। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आसान सवाल और इसका आसान सा सॉल्यूशन आपके सामने ये है। देखो क्या होता है मामला होता है आय बराबर व्यय प्लस बचत। समझ में आ रही बात बच्चा? अगर कह रहे हैं कि व्यय और बचत का अनुपात 5 और 3 यानी व्यय 5 है तो बचत 3 है, तो सीधी सी बात है कि आय 8 होगी। क्लियर है मेरी बात? अब कह रहे हैं यदि आय में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी 8 का 25% 2, तो 25% की वृद्धि हो जाए यानी ये 10 हो जाए। और व्यय में 30% की वृद्धि हो जाए यानी 5 × 130/100, तो 5 20 हम 100 और ये 0 0 से ये 6.5 हो जाए। तो अगर आय 10 है और व्यय 6.5 है तो बचत कितना हो गया? 3.5। 3 से 3.5 हो गया। तो बचत में वृद्धि 0.5/3 × 100, इट मीन्स 50/3 = 16.66%। 16.66%। ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या का 35% 35% = 63 है तो देन व्हाट विल बी द 100% ऑफ दैट नंबर? 63/35 × 100। क्लियर? ठीक है। तो ये 5 7 5 35, 7 9 63 और 5 20 100, 9 दूनी 18, 180 होगा। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। क्लियर कहानी? तीसरा सवाल है कि एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 18 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों बी से कार्य प्रारंभ करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सिंपल सवाल है, अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है और आपने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस की है। तो इस सवाल से को हम ऐसे डील करते हैं कि जो सबसे पहले आया है उसको हम बी मान लें, और बी से स्टार्ट हो रहा है काम और बी 18 दिन में कर रहा है और ए कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। आपको पता है बच्चा एलसीएम हो जाएगा 72, यही पूरा काम है। बी का 1 दिन का काम 4 और ए का 1 दिन का काम 9। क्लियर है? यानी अगर आप इसको जोड़ लेते हो तो 9 4 13 काम आपको होता है कितने दिन में? 2 दिन में। 5 से इधर गुणा कर लीजिए, 65 काम। 65 काम बराबर हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन। अब आप देखो आपके पास काम कितना बचा है? 72। और 11वें दिन, जब 11वें दिन कौन आएगा? 11वें दिन बी काम करने आएगा और 4 काम करेगा, तो आपका काम हो जाएगा 69। फिर 12वें दिन किसका नंबर आएगा? 12वें दिन आएगा ए, और बचा काम कितना है? 12वें दिन 11 पूरा दिन हो गया। 12वें दिन के लिए काम बचा है हमारे पास 3 और ए कर सकता है 9 काम यानी 3/9। मीन्स 11 सही 3/9 दिन लगेंगे। कहने का मतलब 11 सही 1/3 दिन ही आपका आंसर होगा। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। बात समझो, 11वें दिन कौन आया? 11वें दिन हर विषम दिन बी आएगा और हर सम दिन ए आएगा। ए पहले दिन ए बी, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए। इस तरह से 11 सही 1/3 दिन के में काम समाप्त होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 40 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? ये टीचर के बारे में बात हो रही है
कि टीचर की आयु क्या होगी, तो दोस्त टीचर की 40 तो बच्चे हैं, सॉरी हाँ एक मिनट, ऐसे ना समझो, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे समझना है कि औसत आयु कितनी है दोस्त, औसत आयु है 12। टीचर भी अगर 12 वर्ष का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीचर के आने से औसत में 1 की वृद्धि हो गई और संख्या में भी 1 की वृद्धि हो गई, यानी कुल लोग कितने हो गए 40 प्लस 1 41, और औसत आयु 1 बढ़ गई है, यानी आयु में 41 की वृद्धि हो गई। तो 12 + 41 बराबर 50 × 3 53 साल। ये 53 साल इसका आंसर हो जाएगा, यानी टीचर 53 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 साझेदार XYZ द्वारा साझा किए गए लाभ 9 संबंधे 10 संबंधे 11 के अनुपात में हैं। उन्होंने 9 महीने, 4 महीने और 5 महीने की अवधि के लिए अपनी राशियों का निवेश किया था। 3 साझेदारों द्वारा किए गए निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझो दोस्त, बहुत सिंपल बात समझो कि आप निकाल क्या पाते हो, निवेश कैसे करते हो। निवेश का क्या होता है, निवेश बराबर होता है, निवेश बराबर होता है या लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर निवेश गुणित समय। या अगर आप निवेश की बात करेंगे कि निवेश क्या होगा, तो निवेश बराबर होगा लाभ, प्रॉफिट बाय टाइम। ठीक, अब देखो दोस्त क्या है कि X, Y और Z हैं। क्या कह रहे हैं, साझा किए गए लाभ, प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो दे रहे हैं 9, 10 और 11। ये प्रॉफिट का रेशियो है। उन्होंने 9 और टाइम का क्या रेशियो है, टाइम है 9 महीना, 4 महीना और 5 महीना। तो आपसे निवेश पूछ रहे हैं कि निवेश का अनुपात क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9/9, 10/4 और 11/5, यही हो गया। या 1 संबंधे 5/2 संबंधे 11/5, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 25 और प्लस 55, 10 संबंधे 25 संबंधे 55, 10 सॉरी कितने 10 से गुणा कर रहा हूँ, राइट ना। तो ये जो है 10 25 22, 11 दूना 22, सॉरी यहाँ 22 होगा 22, 10 25 10 संबंधे, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 11 10 संबंधे 25 संबंधे 22, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, कटवट तो नहीं रहा है ना, हाँ कहीं कट नहीं रहा है, ओके फाइन है, ये 22 है 22। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधे देखने से लग रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ b × c। ये हाइपोटेनस है, बाकी बेस हाइट है, तो 1/2 × 3 × 4 यानी 12 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए इस सवाल को आप सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 625 का वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल 0.5, ठीक है, माइनस 0.005, ठीक। अब यानी ये 25.5, 25.5, 1 2 शून्य बढ़ा लीजिए, में से आपको 0.005 घटाना है, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 9 और यहाँ 4, ये 495 एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, यही पहला ऑप्शन सही है, और ये हो जाएगा 25 कर ही लो, 25.495। सिंपल सवाल था। अगला सवाल है कि 750 रुपये साधारण ब्याज की एक राशि, बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना। 750 रुपये साधारण ब्याज की यदि 750 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 1000 हो जाती है, यानी 5 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाता है, 250, ठीक है। तो साधारण ब्याज की उसी दर पर वह 10 वर्ष में कितना हो जाएगी। 5 साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, अगर 5 साल में 250 रुपये ब्याज है तो 10 साल में ब्याज हो जाएगा 500 रुपये, और इस प्रकार राशि 750 में 500 जुड़ के 1250 हो जाएगी, ये 1250 रुपये हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे, सिंपल है।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 80,000 पर एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ध्यान से समझना दोस्त, बहुत सिंपल सवाल है कि 80,000, अच्छा अर्धवार्षिक है तो रेट कितना हो जाएगा 5, 10 का आधा 5, और टाइम 1 साल है तो 1 साल अर्धवार्षिक में कितना 2 टर्म्स हो जाएगा। तो 80,000 का 5% निकालोगे, 1/20, 20 चौका 80, ये 4,000, और फिर इसका 5% तो 5 चौका 20, 200, और इसमें आप 2 1 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 और प्लस 200, यानी 8,200, ये आपका आंसर होगा। यहां तक कहानी क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि 260 मीटर लंबी और 220 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समान और विपरीत दिशाओं में चलने पर एक दूसरे को क्रमशः 8 सेकंड और 4 सेकंड में पार करती हैं। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है दोस्त, समझने की कोशिश करना। कह ये रहे हैं कि जब ट्रेन का सिंपल सा फंडा है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती हैं, चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में गतिमान हो या समान दिशा में गतिमान हो। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलेंगी, और जब समान दिशा में गतिमान होंगी तो चालों का अंतर होगा, और विपरीत दिशाओं में गतिमान होंगी तो चालों को जोड़ लेते हैं। बात क्लियर है? तो अब आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला पड़ा है दोस्त, और वो फार्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि समय 8 सेकंड बराबर दूरी 260 प्लस 220 और बटा चाल हम मान लेते हैं, एक ट्रेन की चाल x है और दूसरे की y है। तो आप देख लो कि x प्लस वाई बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 2 480, 480 के बटा 8, 8 छक 48, 60, ये पहला। दूसरा 4 बराबर वही 480 बटा x माइनस वाई होगा, यानी x माइनस वाई बराबर 8 4 और 2 12, 120, 12 चौक 48, 120। ये दूसरा सवाल हो गया। सॉरी ये तो गड़बड़ है भाई, नहीं यहां पे माइनस होगा, सॉरी विपरीत दिशा, समान दिशा में है ना, तो समान दिशा में 8, तो x प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 120। हाँ ये गड़बड़ है, समान दिशा में चल रही हैं तो चालों का अंतर होता है, ठीक बात है। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे x माइनस वाई होगा और यहाँ x प्लस वाई होगा, यही गलती कर दी मैंने। फिर से समझ लेना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपरीत समान दिशाओं, हाँ समान दिशाओं में है तो चालों का अंतर, और यहाँ विपरीत दिशाओं में है तो चालें जुड़ जाएंगी। अब इस तरह से ये हो गया। 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको, y की वैल्यू मिलेगी 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड, और 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में जब आप बदलोगे, 30 गुणित 18/5, 5 36, 18 छक्का 108 kmph, ये आपका आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि P और Q के तृतीयानुपाती और PQR के चतुर्थानुपाती का अनुपात 5 संबंधी 6 है, तो Q और R का अनुपात क्या है, Q संबंधी R क्या है। तो सिंपल है कि PQ का अगर तृतीयानुपाती आप निकालेंगे तो PQ का तृतीयानुपाती हो जाता है आपका, PQ का तृतीयानुपाती हो जाएगा Q स्क्वायर बाई P, और बटा कह रहे हैं PQR का चतुर्थानुपाती QR बाई P, और ये बराबर 5/6 हो गया। P से खत्म हो गया, Q से खत्म हो गया, यानी अब ये Q बाई R इज इक्वल टू 5/6 हो गया, या Q संबंधे R बराबर 5 संबंधे 6 हो गया। ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 3 संख्याओं का अनुपात 2 5 6 है और उनका कुल योग 663 है। ये 3 संख्याएं कौन सी हैं?
ठीक है, सिंपल सवाल है। आप देख लो इसको कि 5 2 7 6 13 बराबर 6 6 3 1 बराबर 13 5 65 51 हो गया। तो संख्याएं 2 102 होंगी, 5 वाली 5 1 5 5 5 25 255 होगा। अब यही आपका आंसर हो जाएगा 102 255, और तीसरा वाला क्लियर है कि 306 हो जाएगा। क्लियर, सही है। अगला सवाल ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेमी है, उसका व्यास क्या है। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई। पाई पाई से खत्म, 4 से काटोगे 16 चौका 64, आर कितना हो जाएगा 4। तो व्यास की बात करोगे अगर तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 का एसपी बराबर है 25 के सीपी के। तो कह रहे हैं कि एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 25 बाई 30, या यू तो लॉस होगा यहाँ से। 30 का सामान 25 में बिक रहा है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5 का लॉस सीपी 30 इंटू 100 1/6, 16 छक्का 96, 16.2/16 ये हो गया यहाँ से लॉस। सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।